ज़ोमैटो के शेयर की जरा बात कर लेते हैं। 263 रुपए की कल की क्लोजिंग रही है और अगर हम इस महीने की बात करें, अगस्त में जो भी सत्र रहे होंगे, आज खैर 20 अगस्त हो गया, कहीं न कहीं कंसोलिडेशन के फेज़ में जाता हुआ ये शेयर दिख रहा है। एक रेंज में आ गया है ज़ोमैटो का शेयर लगातार तेज़ी के बाद। आज इसमें एक ब्लॉक डील होनी है। एंडफिन सिंगापुर अपनी 2% के आसपास के स्टेक को बेचेगी। 4,660 करोड़ रुपए में डील होगी और ये जो डील होगी वो होगी 4% के डिस्काउंट पर, ऐसी खबरें हैं। फ्लोर प्राइस है 251 रुपए 68 पैसे। इस पर जरा अब आयुष आप राय दीजिएगा ज़ोमैटो के शेयर को लेकर। मान लीजिए डिप आता है, क्या उस डिप को बाय करना है या फिर अभी और वेट करना है? इस स्टॉक में थोड़ा-सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए बिकॉज़ जो डिप आएगा अगर इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन आता है वो 232 से लेकर 240 के बीच का लेवल है। लेकिन मैं एक ऊपर में आरएसआई में नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहा हूँ ओवरबॉन्ड ज़ोन में। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए स्टॉक को, तभी इसमें हम कोई रिकमेंडेशन इसमें कर पाएँगे, या बाय करना है कि इसको एग्ज़िट करना है। वेट एंड वॉच करना है। कल हमने देखा कि जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज रही ना, आईएफएल फाइनेंस हो गए, एडलवाइस हो गए, धानी सर्विसेज हो गए, वहां पर हमने मजबूती देखी है। विनीत सर, आप जरा व्यू दीजिए। ब्रोकिंग में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं किसी स्टॉक को लेकर? ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इनके ना, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के देखेंगे ना, इनके वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको निवेश करना है तो मुझे लगता है कि ब्रोकिंग में जैसे मैंने कहा, एंजल ब्रोकिंग मेरा प्रेफर्ड पिक होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अच्छी हुई है। ठीक है, चलिए आपके लिए ये व्यू। अब इन सभी काउंटर्स पे एक बार अपने एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन ले लेते हैं। और किरण जी, सबसे पहले जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी है, केईआई और साथ ही पॉलीकैब, ये दोनों ही फोकस में रहेंगी। दोनों ही अगर चार्ट पे हम देखें तो थोड़े से कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 1 से 2 दिनों में कुछ थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। आज एक अपसाइड या फिर एक तेजी देखने की उम्मीद तो है ही। पर किरण जी, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो वो कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा बेहतर है चार्ट्स पे? दोनों स्टॉक जैसे आपने बताया, एक अच्छी खासी रैली के बाद एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर आ चुके हैं। प्राइस वाइज करेक्शंस भी हो चुका है। दोनों इंडेक्स से दोनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और कहीं न कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। और दोनों वापिस अगर हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम भी कर रहे हैं। तो अगर चुनाव करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं न कहीं KEI इंडस्ट्रीज लुक्स पॉजिटिव देन द पॉलीकैब। रीजन बीइंग उसके डेली चार्ट के ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज के टाइम पे जहाँ वो सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे ही मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। लास्ट 3 दिन का भी कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। आप देखो ऊपर में 4400 का एक स्ट्रिप रेजिस्टेंस है। जैसे ही 4400 क्रॉस करेगा, हमें लग रहा है कि अच्छी खासी रैली KEI इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। तो 4400 के ऊपर आप बाय कीजिए KEI इंडस्ट्री। जैसे ही 4400 सॉरी, जैसे ही 4400 क्रॉस करेगा, हम 5000 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं KEI इंडस्ट्री में। सो कंडीशनल बाय, बाय अबव 4400, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4300 इन KEI इंडस्ट्री।